नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चोर। चलिए देखते हैं कैसे चोर ने सीखा साधु से जीवन जीने का पाठ। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। वह रात को लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को कुछ तो मिल ही जाएगा, तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले भी कई बार उसे देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धुनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथालाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा है। मैं चोरी करने आया और ये मुझे ही इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी। यह भी सच कहा गया है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। उस ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी हूँ मैं, जो मुझ जैसे संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोच, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना स्वीकार करूँगा अपराध। साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है, जो मुझ जैसे संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रुंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर कहा,
महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा, भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं, तो उन्हीं की शरण में जा। चोर बोला, महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु बोला, अरे पगले, भगवान ने कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज से मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। तो बच्चों, देखा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किस तरह अच्छी संगति में चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, वो अपनी सभी बुराइयां भूल के अच्छा हो जाता है। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।